तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे फंड का रिव्यू देने वाले हैं, ऐसे फंड के बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं जहां पर अगर आप 1 लाख रुपए डाल के एक बार छोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू वो 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 8 करोड़ रुपए तक बना सकती है। अगर वो रिटर्न जिस हिसाब से दे रही है उससे थोड़ा कम भी दे तो भी वो इतना पैसा बना सकती है। हम आपको उस फंड के बारे में A to Z समझाएंगे, क्यों वो फंड इतना शानदार है, क्या आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताएंगे और कितना पैसा वो बना के दे सकती है वो कैलकुलेशन भी आपको दिखाएंगे। पहले फंड के बारे में बताते हैं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या आपको इस फंड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए डालना है, बार बार नहीं डालना है, हर मंथ नहीं डालना है। सिर्फ एक बार अगर पैसे हैं डाल के हमने छोड़ दिया और भूल गए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये 8 करोड़ रुपए बना सकती है या नहीं, इसका कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आधा अधूरा वीडियो ना देखें, उससे आपको बिल्कुल भी पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। तो पूरी नॉलेज के लिए पूरी वीडियो देखें। चलिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए कहीं से है, सपोज करिए कहीं से आपके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी आता है 1 लाख रुपए का, तो अगर आप चाहते हैं कि उस 1 लाख रुपए का यूज करके आप अपना जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव कर सके सिर्फ 1 लाख रुपए से, अगर आप SIP करने के लिए जा रहे हैं तो आपको हर महीना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, हर महीना आपको पैसा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके डाल के छोड़ना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 1 लाख रुपए की, जो आपको 8 करोड़ रुपए तक बना के दे सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। फंड क्या है, फंड का नाम पहले आपको बताते हैं। फंड का नाम है दोस्तों थैमेटिक फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। बहुत ही शानदार फंड है, भले थैमेटिक फंड है लेकिन बहुत ही शानदार फंड है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ उसके बारे में पहले बात करूँगा। पहले रिटर्न की बात कर लेता हूँ। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो आप इसका एवरेज रिटर्न देखिए, 32% का एवरेज रिटर्न है, लगभग 33% का यहाँ पर रिटर्न बना के दिया है इस फंड ने। वहीं अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 63% का रिटर्न बनाया है, बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिया है। फिलहाल इसकी NAV अगर हम बात करें तो 38 रुपये के आसपास चल रही है और इसका फंड साइज़ फ़िलहाल 6000 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, 5900 करोड़ पार कर चुका है। अगर हम इसका बेस्ट पार्ट, इसकी जो बेस्ट पार्ट है ना, हम इसको बेस्ट पार्ट की बात करते हैं, वो है इसकी होल्डिंग्स। सबसे बढ़िया इसकी होल्डिंग्स, जब आप इसकी होल्डिंग्स चेक करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों ये फंड इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्ट करने लायक है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। इसकी होल्डिंग्स आप चेक करिए, टोटल 43 कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है, ठीक है, टोटल 43 कंपनीज में। और आप इसकी होल्डिंग्स देखिए, टॉप 10 होल्डिंग्स खाली देखिए ना आप, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10% का इनका होल्डिंग्स है। NTPC में बहुत ही बड़ी कंपनी है NTPC, आप सबको पता है, 7.3% है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड 5.8, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 5.24, बैंक ऑफ बड़ौदा 5% के आसपास, कोल इंडिया लिमिटेड 5%, गेल इंडिया लिमिटेड 4.98%, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ इंडिया, NMDC लिमिटेड। मतलब आप देखिए जितने भी इनके कंपनीज है ना, सब गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट की गई कंपनीज है। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है जहां पर आपका पैसा, जिन जिन सेक्टर पर गवर्नमेंट काम करना चाह रही है उन सब सेक्टर पे इनका पैसा जा रहा है। सेक्टर वाइज अगर आप देखेंगे तो देखिए, सेक्टर वाइज अगर हम आते हैं तो पहले इनका इक्विटी देखिए, 95% इनका पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर आप इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखिए गवर्नमेंट किन सेक्टर पर काम कर रही है, इन्होंने उन सेक्टर को चूज किया। जैसे आप देखिए सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने एनर्जी सेक्टर में डाला है, जो कि 40% के आसपास है। 40% इन्होंने एनर्जी सेक्टर में डाला है, बाकी 29% इन्होंने फाइनेंस सेक्टर में डाला है और 13% के आसपास कैपिटल गुड्स में डाला है। अब आप एक चीज़ देखिए, जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा काम किस पे कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे काम कर रही है, डिफेंस सेक्टर पे काम कर रही है, फाइनेंस सेक्टर पे काम कर रही है। और इन्होंने भी ज़्यादातर पैसा आप देखिए एनर्जी सेक्टर में डाला है, फाइनेंस सेक्टर में डाला है। तो जिस सेक्टर पर गवर्नमेंट काम कर रही है, आने वाले टाइम पर ग्रो करने के चांसेस है, उन सब सेक्टर पे ये म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपने जब इसकी होल्डिंग्स देखी तो आपने साफ साफ देखा कि जितने भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड
जो कंपनी सब है उन सब में पैसा लगाया है इन्होंने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको रिटर्न बना के दे सके। गवर्नमेंट जैसा जैसा काम करेगी, जैसे जैसे उस पर काम करेगी, वैसे वैसे आपका यहाँ पर शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा। यही कारण है कि उन्होंने पिछले 1 साल में 60% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है और लगातार अच्छा रिटर्न बना के दे रही है। तो ये था अब इस कंपनी का डिटेल। अगर हम इसका एक्सपेंस रेशियो भी एक बार चेक कर लेते हैं, 0.49% एक्सपेंस रेशियो है, जो कि बहुत सही है। एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से कम है तो बिल्कुल फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तो आधा % से भी कम है, 0.49%, बिल्कुल सही म्यूचुअल फंड है आपके लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये पैसा कितना बना के दे सकती है, ये आप देख लीजिए। मैं आपको 2 कैलकुलेशन दिखाता हूँ। देखिए, इस फंड ने, अगर हम इसके एवरेज रिटर्न की बात करें, इस फंड ने 32% का रिटर्न दिया है। चलिए हम 32% का रिटर्न नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 2 टाइप का रिटर्न लेते हैं। एक लेते हैं हम 20% का रिटर्न, एक लेंगे हम 25% का रिटर्न। तो देखते हैं कि अगर ये 32% का रिटर्न नहीं भी देता है, अगर 25% का रिटर्न भी देता है तो कितना पैसा बना के देता है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक कैलकुलेशन, इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर ये फंड, अगर आपने सिर्फ एक बार इसमें 1 लाख रुपये डाल के छोड़ दिया, वन टाइम 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया, तो ये कितना पैसा बना के दे सकती है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 लाख रुपए आपने डाल के छोड़ दिया 30 सालों के लिए। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर 25% का रिटर्न बना के दे रहा है तो ये पैसा कितना दे रहा है, 8 करोड़ रुपए के आसपास से पैसा दे रहा है आपको। 25% का अगर रिटर्न बना के दे देता है ये फंड, अगर आप 30 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट मतलब पैसा नहीं निकालते हैं, एक बार डाल के छोड़ देते हैं और उसको भूल जाते हैं, तो 30 सालों के बाद आपको यहाँ पर 8 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। तो सपोज करिए अगर अभी आपकी उम्र 30 साल के आसपास है और आपने 1 लाख रुपए डाल के छोड़ दिया, जैसे ही आप रिटायर होंगे 60 साल की उम्र में, आपके पास, आपके बैंक अकाउंट में, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 8 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, चलिए। बहुत सारे लोग कहेंगे सर 25% का रिटर्न भी ज़्यादा लग रहा है, तो चलिए हम एक और कैलकुलेशन आपको दिखाते हैं, वो है 20% का। चलिए 20% रिटर्न तो बना के देगा, इतना अच्छा फंड है। तो अगर 20% रिटर्न भी बना के देता है तो आपका 1 लाख रुपए को कन्वर्ट कर देगा 2 करोड़ 37 लाख रुपए में। तो आप रिटायर होंगे 2 करोड़ 37 लाख रुपए से, अगर 20% का रिटर्न भी बना के देता है तो। और अगर 25% का रिटर्न बना देता है तब तो आपके पास 8 करोड़ रुपए है ही। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़बरदस्त आपको ये फंड लगा होगा। अगर आप लोगों को इस फंड में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई फाइनेंशियल वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।